नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो राजस्थान के राजवंश कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहां पर देखिएगा, मैंने आपको चौहान वंश कंप्लीट करवा दिया है और मेवाड़ का जो गोहिल वंश है, सिसोदिया वंश है, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। जो आज जो राजवंश में बच रहे हैं वो यहां पर देखिएगा, राजस्थान का राठौड़ वंश कंप्लीट हो जाएगा यहां पर, और राजस्थान का कछवाहा राजवंश कंप्लीट हो जाएगा, और गुर्जर प्रतिहार राजवंश आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तीनों राजवंश आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे और यहां से आपके एग्जाम में यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस मैराथन क्लास को मत छोड़ना, क्योंकि आपकी एग्जाम का टाइम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इस कम टाइम में आपको वो क्वेश्चन निकालने हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कवर करना दोस्तों, यहां पर शेयर कीजिएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी जो कि लेवल 1 और लेवल 2 वाले अभ्यर्थी है, जो रीट सेकंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहां पर, उनके लिए ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर यहीं से आपका सिलेक्शन होगा यहां पर। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा राठौर राजवंश, उसके बाद यहां पर कछवाहा राजवंश, उसके बाद प्रतिहार राजवंश, उसके बाद जो छोटे मोटे राजवंश है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे मात्र एक ही वीडियो क्लास में। और शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर अब 107 प्रश्न आपको क्रैक करने हैं पूरी तरह से, अगर आगे निकलना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जोधपुर मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक आपको बताना होगा कि कौन संस्थापक था। राव सिंह, कुंवर चूड़ा, रणमल राठौड़ या फिर राव जोधा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राव सिंह को आदि पुरुष एवं संस्थापक माना जाता है। यहां पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो शासन काल रहा था राव सिंह का, वो 1240 से और 1273 तक रहा था, यानी कि 1273 तक इसका शासनकाल रहा था और 1273 में इसकी मृत्यु हो गई थी पाली में। और पाली में एक स्थान है यहां पर, वहां पर इसकी छतरी बनी हुई है राव सिंह की। राव सिंह के बाद इसका जो पुत्र था वो गद्दी पर बैठा था, यहां पर राव चूड़ा, उसके बाद राव रणमल, उसके बाद राव यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर राव जोधा हुआ था, उसके बाद राव सातलदेव हुआ था, उसके बाद राव गंगा हुआ था, उसके बाद राव मालदेव हुआ था, रामदेव मालदेव के बाद राव चंद्रसेन हुआ था, राव चंद्रसेन के बाद आपको बताया जसवंत सिंह हुआ था, जसवंत सिंह का के बाद उसका अल्प आयु का जो पुत्र है यहां पर अजीत सिंह, वो गद्दी पर बैठा। और अजीत सिंह के ही शासनकाल में कौन रहा था? रणमल सिंह, वो वीर दुर्गादास राठौर रहा था। इन चीजों के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे और साथ में ही बीकानेर के राठौड़ वंशों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मारवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव चूड़ा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ तय किया गया था? इससे पता चलता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य यानी कि संबंध थे। तो वो संबंध यहां पर आपको पता है कि हंसाबाई का विवाह जो किया था वो मेवाड़ के यहां पर राणा लाखा के साथ किया था, और उसका पुत्र कौन हुआ था? मोकल हुआ था। मैंने आपको बताया था सारे क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा लाखा के साथ हुआ था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में राठौड़ वंश ने शासन किया था? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो किस क्षेत्र में किया था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पर शासन किया था। किन्होंने? राठौड़ ने। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर दक्षिण, पूरब दक्षिण, उत्तर पश्चिम या फिर पूरब क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। सॉरी दोस्तों, उत्तर पश्चिम क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और यहां पर किशनगढ़, पाली, इन क्षेत्रों पर यहां पर राठौड़ों का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राव सिंह के समय राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित था। कहां पर? जब राव सिंह का शासन था यानी कि 1240 से 1273 के आसपास, तो उस समय इन्होंने शासन कहां किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली के आसपास के क्षेत्र फल पर किया था, यानी कि शासन किया था पाली के चारों बगल क्षेत्र पर। उसके बाद इसका जो पुत्र हुआ था उसने यानी कि जोधपुर
पर शासन कर लिया और जोधपुर पर शासन करने के बाद पूरे पश्चिमी राजस्थान में राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, मंडोर को अपनी राजधानी बनाने वाला राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा रणमल, रावचूड़ा, रावजोधा या फिर राव मालदेव। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर रावचूड़ा हो जाएगा। राव सिया का ये पुत्र था रावचूड़ा। रावचूड़ा के बाद कान्हा हुआ था, इसका जो पुत्र हुए थे, इसके दो पुत्र हुए थे, एक तो चूड़ा हुआ था और यहां पर एक हुआ था रणमल हुआ था और एक इनकी पुत्री हुई थी हंसाबाई हुई थी। हंसाबाई का जो विवाह हुआ था वो तो मेवाड़ में कर दिया था, लेकिन यहां पर इसकी महारानी के बहकावे में आकर रण जो कान्हा था उसको शासक बना दिया, यानी कि छोटा पुत्र था कान्हा, उसको शासक बना दिया था और यहां पर जो रणमल था उसको मेवाड़ चला गया था। जो भी है इसके संरक्षण में राज्य को छोड़ के। उसके बाद आपको पता है इतिहास के बारे में मैं आपको बताता चला जाऊंगा दोस्तों धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर के किस राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है बताएगा। आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राव सिया को माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा राठौड़ वंश में जो शासक आपको पढ़ने हैं, आपको पता है आपके एनसीईआरटी और आरवीएससी की जो बुक में जो शासक दे रखे हैं वो कौन कौन से शासक दे रखे हैं ध्यान रखना। एक तो आपको राव सिया के बारे में पढ़ना है, राव जोधा के बारे में पढ़ना है, रणमल राठौड़ के बारे में पढ़ना है, राव चूड़ा के बारे में पढ़ना है और बीकानेर से अगर क्वेश्चन उठता है तो यहां पर बीका जी के बारे में आपको पढ़ना होगा, राव गंगा के बारे में आपको पढ़ना, गंगा सिंह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको मारवाड़ के बारे में, मारवाड़ में मालदेव रह रहा है, गंगा सिंह रह रहा है और जसवंत सिंह रह रहा है और अजीत सिंह रह रहा है। ये सारे क्वेश्चन, इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो आपको रटने हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, घड़ियालय का शिलालेख किस वंश पर प्रकाश डालता है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राठौड़ वंश पर प्रकाश डालता है, क्योंकि जो घड़ियालय का जो शिलालेख है, घड़ियालय का जो जोधपुर में जो निकला था यहां पर उसका राठौड़ वंश से संबंधित है, क्योंकि राठौड़ वंश के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल में यहां पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वह प्रमाण जो मारवाड़ राज्य पर प्रकाश नहीं डालता है बताएगा। चिरवा का लेख, बिट्टू का लेख, नैन सीरी ख्यात या फिर दयाल दासरी ख्यात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिरवा का लेख हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ में किस शासक ने सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर रावचूड़ा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामंती प्रथा को प्रारंभ करने वाला जो शासक कौन था, रावचूड़ा था। अगर वास्तविक पूछे, ध्यान रखना वास्तविक संस्थापक पूछे सामंती, यहां पर सामंती प्रथा को वास्तविक रूप से यानी कि प्रारंभ करने वाला शासक रावजोधा हो जाएगा, दोनों ध्यान रख लेना। लेकिन यहां पर देखिएगा ऑप्शन में जोधा आपका नहीं है, लेकिन आपको रावचूड़ा दे रखा है तो चूड़ा करके आना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ की कुल देवी मानी जाती है बताइएगा। सचिया देवी, नागनेची या फिर आशापुरा देवी या फिर स्वांग्य देवी। आपका राइट आंसर हो जाएगा नागनेची माता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मारवाड़ के किस शासक ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ तय किया था बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रणमल ने तय किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध जो लेके गया था वो कौन गया था राजदरबार में, वो रणमल गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, रावजोधा के पिता का नाम बताएगा। रावजोधा के पिता का नाम बताना होगा, रावसुजा, रणमल या फिर कल्याणमल या फिर मालदेव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रणमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा रणमल की हत्या की गई थी कहां पर, चित्तौड़गढ़ के आसपास की गई थी। सामंतों ने की थी, मेवाड़ के सामंतों ने की थी, किसकी, रणमल की। लेकिन उस समय जो रावजोधा था वो इसी के साथ था। इसके बाद रणमल की हत्या हो जाने के तुरंत बाद यहां से भाग जाता है कौन, रावजोधा, और मारवाड़ चला जाता है। मारवाड़ जाने के बाद थोड़ा बड़ा होता है और यहां पर जोधपुर राज्य की स्थापना करता है और जोधपुर पर यहां पर जोधपुर अपने साम्राज्य की स्थापना कर देता है रावजोधा, और रावजोधा के बाद पूरा इतिहास बदल जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, महाराजा जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, मैंने आपको जब मेवाड़ करवाया था तब मैंने ये क्वेश्चन बताया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
1459 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था और 1459 में यहां पर राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। दोनों में कंफ्यूज दूर कर लो कि सबसे पहले जो बसाया था 1459 में राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहता हूं यहां पर कि थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको पूरा राठौड़ वंश। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट चला जाना चाहिए हमेशा के लिए। अब देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि राव सिंहा जो कि आदि पुरुष था राठौड़ वंश का, ये संस्थापक माना जाता है, जो कि 1240 से और 1273 पर गद्दी पर रहा था। इसने पाली के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था राव सिंहा ने। राव सिंहा के बाद राव चूड़ा गद्दी पर बैठा। चूड़ा ने इतना ज्यादा शासन नहीं किया, लेकिन यहां पर मारवाड़ जो जोधपुर है उनको, जोधपुर जो मंडौर है उसको राजधानी बनाया था। इसका जो पुत्र हुआ था राव जो चूड़ा था, उसके दो पुत्र हुए थे, एक काना हुआ था, एक रणमल हुआ था। रणमल सबसे बड़ा था, काना छोटा था, और इनकी बहन थी, कौन थी, हंसाबाई था। हंसाबाई का विवाह मेवाड़ में कर दिया था, पता है आपको पूरा, ध्यान रखना। इसके बाद जो यहां पर उनके महारानी के बहकावे में आकर जो राव चूड़ा ने क्या किया था, रणमल को शासक नियुक्त नहीं किया था और रणमल यहां पर यानी कि मेवाड़ चला गया था और मेवाड़ में मोकल की इन्होंने सहायता की थी रणमल ने। मोकल कौन था, हंसाबाई का पुत्र था मोकल, ध्यान रखना। इस तरह से अब रणमल का जो पुत्र होता है वो राव जोधा होता है। राव जोधा ही यहां पर जोधपुर नगर की स्थापना की है। तो यहां तक तो आप आ चुके हैं और दुर्ग का निर्माण भी इसी ने करवाया था। अब इसका पांचवा पुत्र जो कि बीकानेर की स्थापना करवाता है यहां पर 1488 में, उसको भी हम पढ़ेंगे। बीकानेर की अलग शाखा है, उनके क्वेश्चन लास्ट में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, महाराजा जोधा के पांचवें पुत्र का नाम बताइएगा। सातलदेव, राव सुजा, राव बीका या फिर राव मालदेव। आपका राइट आंसर हो जाएगा राव बीका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था, बताइएगा। ये हंसाबाई थी ना, उन्हीं के प्रयासों से दोनों राज्यों के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ था, क्योंकि ये सीमा को लेकर सबसे ज्यादा विवाद चल रहा था, यानी कि मेवाड़ में और मारवाड़ में। लेकिन हंसाबाई के प्रयासों से इसका निर्धारण हुआ था और इनके फिर से यानी कि रिश्ते भी हुए थे आपस में। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक संधि हुई थी आवल बावल की संधि, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि राव जोधा के मध्य हुई थी। यहां पर राव जोधा था, यहां का शासक राव जोधा था और वहां का शासक कौन था बताइएगा, कुंभा था। मोकल का जो पुत्र था कुंभा था। कुंभा के बीच और यहां पर जोधपुर का शासक राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राव गंगा ने की थी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था, बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा, राव जो गंगा का शासन रहा था वो 1515 से और 1532 तक रहा था। अब राव जो गंगा का जो पुत्र था कौन था, मालदेव था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालदेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालदेव हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां पर भी आप कंफ्यूज होते हो क्योंकि मालदेव का जो शासन हुआ था वो 1532 से स्टार्ट होता है, तो शासक कहां से बन जाता है ये बताइएगा। मालदेव आप लोगों ने यानी 49% अभ्यर्थियों ने मालदेव दे रखा है। अरे भाई, राव गंगा ने सहायता की थी खानवा के युद्ध में, किसकी, राणा सांगा की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। राव गंगा 1515 से 32 तक बिल्कुल करेक्ट है। मालदेव 1532 से 62 तक बिल्कुल सही है। राव चंद्रसेन, जिसको भूला विसरा शासक भी कहा जाता है मारवाड़ के इतिहास में, बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा यहां पर गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से वह शासक जो अफीम का अत्यधिक शौकीन था जिसके कारण दुर्ग से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी, बताइएगा कौन था।
तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी गंगा था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के इतिहास में मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राविचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा महाराणा प्रताप का जो यहां पर मेवाड़ के लोगों के लिए जैसा काम रहा था, उसी तरह का काम रावचंद्र सेन ने किया था। यह भी जंगलों में भटकता रहा, जैसे महाराणा प्रताप भटकता रहा था, शत्रुओं से छापामार युद्ध किया था, तो इसी तरह से रावचंद्र सेन ने भी किया था, और मरते दम तक मुगलों की अधीनता स्वीकार भी नहीं की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता है मोटा राजा उदय सिंह ने यहां पर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी थी और उदय सिंह को शासक बना दिया था यहां पर कुछ समय के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, मारवाड़ के इतिहास में राजस्थान का भूला विसरा राजा किसे कहा जाता है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रावचंद्र सेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राव बीका था। ये बीका कौन था? राव जोधा का 5वां पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, यह कथन किसने कहा था बताइएगा। मेवाड़ के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य रहा था ये। अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ये वाक्य कहा था शेरशाह सूरी ने। आपको पता है यहां पर सुमेलगिरी का जो युद्ध हुआ था वो यहां पर हुआ था सुमेलगिरी के युद्ध में 1544 में हुआ था। सुमेलगिरी के जो युद्ध में यानी कि इन्होंने मारवाड़ के साथ युद्ध किया था शेरशाह सूरी ने, और ये हारते हारते बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मयूर आकृति में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था बताइएगा। आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मालदेव के दो सेना नायक जो कि शेरशाह सूरी के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, कौन कौन से थे? गौराबादल, जेता कोपा, रणमल और झाला, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेता और कोपा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में खेजड़ली आंदोलन चलाया गया था बताइएगा। यहां पर मारवाड़ का शासक था विजय सिंह, अवय सिंह, डूंगर सिंह या फिर तख्त सिंह। खेजड़ली आंदोलन, चिपको आंदोलन, जिसमें यहां पर या महिलाओं ने और पुरुषों ने प्राण उत्कर्ष किए थे यहां पर, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अवय सिंह शासक था उस टाइम यहां पर। 1730 के आसपास की ये बात है दोस्तों। यहां पर उस समय खेजड़ली आंदोलन हुआ था और अमृताबाई के नेतृत्व में यहां पर यानी कि सैकड़ों पुरुष और महिलाओं ने यहां पर बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइएगा। तो देखिए यहां पर गोहिल मेवाड़, भाटी जैसलमेर, चालुक्य गुजरात, परमार मारवाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमारों का जो शासन रहा था वो मारवाड़ पर नहीं रहा था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मोहनोत नैनसी किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में रहा था ये। कौन? मोहनोत नैनसी। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराज जसवंत सिंह हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जसवंत सिंह का जो शासन रहा था वो 1638 से और 1678 तक शासन रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मारवाड़ की नूरजहां कहलाती थी, बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब राय कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में रूठी रानी के रूप से कौन सी रानी प्रसिद्ध थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उमादे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करनी है। मेवाड़ पर किसका शासन रहा था? गोयलो वंश का। साबर पर चौहानों का, आमेर पर कछवाहा राजवंश का और जैसलमेर पर तोमरों का। तो दोस्तों यहां पर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर पर भाटी राजवंश का शासन रहा था, ध्यान रखना। और तोमरों का जो शासन था वो कहां पर था? धौलपुर में था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट है, जोधपुर में रानी सर झील का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में रानी सर झील का जो निर्माण करवाया था वो रानी जिस्मादी ने करवाया था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने 1644 में मतिरे की रार नामक युद्ध में बीकानेर के शासक करण सिंह को पराजित किया था बताइएगा।
ये युद्ध मात्र और मात्र ये किसानों का युद्ध हुआ था, किसानों से राजाओं महाराजाओं के पास पहुंचा था और ये यहां पर बहुत तगड़ा युद्ध हुआ था। यहां पर केवल और केवल एक मतीरे के ऊपर, मतीरा किसे कहा जाता है? मतीरा एक बेल में एक फल आता है मतीरा, सब जानते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर देखिएगा बीकानेर के राज्य और यहां पर देखिएगा नागौर का, यानी कि दोनों राज्यों की सीमा पर एक किसान का खेत था। एक किसान के खेत में जो मतीरे की बेल थी वो थी और एक किसान के खेत में जाके मतीरे का जो फल है वो लगा था। अब उस किसान ने कहा था कि भाई फल मेरा है, इस किसान ने कहा था कि भाई पेड़ मेरा है। तो ये जो पूरा है वो राजाओं के मध्य पहुंचा था, ये बात राजाओं के मध्य पहुंची थी और इसने एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लिया था, तो जिसको नाम दिया गया था मतीरे की राड़ का युद्ध, जो कि 1644 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अमर सिंह राठौड़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव जोधपुर में खेजड़ली के पेड़ों को बचाने के लिए 363 व्यक्ति सहित अमृता देवी ने प्राणोत्सर्ग किए गए थे? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय सिंह के समय, क्योंकि यहां का जो शासक था वो अभय सिंह था, जो कि 1730 के आसपास की घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष नागौर में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर दरबार का आयोजन हुआ था जब अकबर राजस्थान आए थे और नागौर दरबार का आयोजन हुआ था, और जिसमें बीकानेर के शासक और यहां पर जो कछवार राजवंश के शासक ने अधीनता स्वीकार की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1570 में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। जसवंत सिंह की प्रथम ने मुहणोत नैणसी को अपने दरबार में किस पद पर सम्मानित किया था? बताएगा। सेनापति था, न्यायाधीश था, या फिर खजांची था, या फिर दीवान था? तो ये था दीवान के पद पर ये आसीन था। कौन? मुहणोत नैणसी, जसवंत सिंह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर यह कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है? बताएगा। तो ये कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ की पन्ना किस दाई महिला को कहा जाता है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरा धाय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। मेवाड़ की पन्ना तो सब जानते हैं, लेकिन मारवाड़ की पन्ना गौरा धाय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौड़ ने किस शासक को दिल्ली की जेल से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताएगा। अजीत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, या फिर जसवंत सिंह प्रथम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह को निकलवाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। किसकी? वीर दुर्गादास राठौड़ की। और ऐसा भी कहा जाता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निष्कासित करने वाला जो राजा था वो यही अजीत सिंह था। और अजीत सिंह को गद्दी दिलाने में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो वीर दुर्गादास राठौड़ ने निभाई थी। ये मेवाड़ चले गए थे, लेकिन मेवाड़ में इसको यह सहायता प्रदान नहीं की गई थी। उसके बाद इन्होंने अपना जो अंतिम जीवन जो मध्य प्रदेश के सिप्रा नदी पर उज्जैन में अपना जीवन व्यतीत किया था, और वहीं पर इसकी छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिरी सुमेल का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जनवरी 1544 में मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 1544 में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच, और यहाँ पे जनवरी 1544 में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जेता और कोपा किसके विश्वसनीय सेना नायक थे? चंद्रसेन के, मालदेव के, वीर दुर्गादास राठौड़ के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये सेना नायक थे मालदेव के थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राठौड़ शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की तरफ से अफगानों में युद्ध करते हुए हुई थी? बताएगा। क्योंकि जब यहां पर औरंगजेब था, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को यहां पर अफगानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था, तब इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसवंत सिंह। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के समय राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में लंबा संघर्ष किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मारवाड़ शासक का इतिहास में वही स्थान था जो कि मेवाड़ में राणा सांगा और प्रताप का था? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
मालदेव का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदेव का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मालदेव। देखिएगा राणा सांगा की बात हो रही है यहाँ पर और साथ में महाराणा प्रताप की भी हो रही है, मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राव सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक कौन बना था? कान्हा, अस्थान, चूड़ा या फिर सूजा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थान बना था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कान्हा किसकी मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक बना था? आस्थान, चूड़ा या फिर राव सिंह या फिर राव रणमल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव चूड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? बताएगा। 1438 में रणमल राठौड़ की हत्या की थी, तो इसके बाद उसका शासक कौन था? कहां का? मारवाड़ का, बताना होगा। राइट आंसर गंगा, सूजा, जोधा या फिर सातल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव जोधा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी 56 क्वेश्चन और बचे हुए, बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी और आरबीएसई के बुकों से सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सारे प्रश्न जो भी आपसे पूछे जाएगा एग्जाम में वो इस बुक से, इन प्रश्नों से ही आएंगे आपके। और देखिएगा ऐप से बुक डाउनलोड कर लो, टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों यहाँ पर, ये मैंने ऐप पर भी डाल दी है आपके लिए। यानी कि जितने भी हम वीडियो लेकर आते हैं यूट्यूब पर, इनकी सारी कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज जो कि पहली बार अपना यूट्यूब चैनल और अपना ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए समर्पित है, वहां पर सभी डाली जा चुकी है। आप जाके डाउनलोड कर लो और जल्दी जल्दी अपनी तैयारी को आगे ले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा तख्त सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रावचंद्र सेन राठौड़ शासक के स्थान पर अकबर के द्वारा किसको नियुक्त किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर का शासक बताना होगा, कौन था? तो जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाहेवा साहेबा का युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था? बताएगा। राइट आंसर, तो पाहेवा साहेबा का जो युद्ध हुआ था वो बीकानेर और जोधपुर के मध्य हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1807 में किस युद्ध में जयपुर के जगत सिंह और अमीर खान पिंडारी की संयुक्त सेना ने जोधपुर के मान सिंह को पराजित किया था? गिगोली के युद्ध में, पाहेवा साहेबा के युद्ध में, मेड़ता का युद्ध में या फिर वनास के युद्ध में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिगोली का युद्ध। अब ये गिगोली का युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था? ये हुआ था मेवाड़ की कृष्ण कुमारी को लेकर हुआ था, क्योंकि मान सिंह जो कि यहाँ पर शासक था जोधपुर का, और जो यहाँ पर आपको पता है जगत सिंह जो शासक था जयपुर का, दोनों ही विवाह करना चाहते थे किसे? कृष्ण कुमारी के साथ। तो यहां पर इसको लेकर युद्ध हुआ था, लेकिन अमीर खान पिंडारी ने इसको जहर दे दिया था, किसको? कृष्ण कुमारी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के इतिहास में पितुहंता किस शासक को कहा जाता है? बताएगा। पितुहंता, जगदेव को, मालदेव को, उदा को या फिर उपयुक्त सभी को? आंसर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था जब मैंने चौहान वंश आपको कंप्लीट करवाया था तो एक पितुहंता मैंने आपको बताया था। मैंने जब मेवाड़ राजवंश करवाया था तो एक वहां पर बताया था। अब राठौड़ वंश करवा रहा हूं तो एक यहां पर आपको मिलेगा। तो कौन थे बताइएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उपयुक्त सभी थे, यानी कि जगदेव थे। जगदेव ने किसकी हत्या की थी? आनाजी चौहान की थी। मालदेव ने, कहा जाता है, देखिएगा ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा था उसको सिड्डियों से धकेला था किसने? मालदेव ने। उदा ने किसकी की थी? उदा ने की थी कुंभा की हत्या की थी उदा ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये आपके राठौड़ वंश यानी कि जो जोधपुर के राठौड़ वंश है ये तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बीकानेर का राठौड़ वंश से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं, यानी कि दोनों ही शाखाएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर। तो जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, देखिएगा। और हाँ, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और प्लेलिस्ट हमने इसकी बना दी है दोस्तों, यहाँ पर रीट एग्जाम 2022 के लिए अलग से प्लेलिस्ट छोड़ दी गई है। जितने भी वीडियो आपके आएंगे वो प्लेलिस्ट में डाले जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब स्टार्ट कर लेते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राठौड़ों की स्थापना से पहले बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो कि दक्षिण की एक जाति थी, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकुल, मराठा या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट से ये मिलकर बना हुआ है राठौड़ शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, बीकाजी रहा था सबसे पहले 1465 से और 1504 तक, ये बिल्कुल सही है ये आंकड़ा। लूणकरण सर, इसके बाद लूणकरण सर गद्दी पर बैठा 1505 से 1526 तक, देखिएगा बिल्कुल कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, ये भी सही है। और राव जेतसी रहा था 1526 में और 1542 तक, ये भी सही है। और कल्याणमल फिर शासक बना था 1542 से 1574 तक। तो यहां पर उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े सही है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि याद हो जाए आपका बीकानेर का राजवंश, राठौड़ वंश। देखिएगा, बीकाजी का शासन, लूणकरण सर, राव जेतसी, कल्याणमल, ये तो आपको पढ़ने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शासक है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा बीकाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बीका को नए राज्य स्थापित करने का वरदान दिया था, किसने दिया था? करणी माता, नागणेची माता, आवड़ माता या फिर चावड़ माता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करणी माता के आशीर्वादों से इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1488 में बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा बीकाजी बीकानेर का शासक कब बना, कब से कब तक रहा था बताइएगा? मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था ये, तो आपको याद हो तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1465 से और 1504 तक ये शासन रहा था, ध्यान रखना। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राव जोधा का ये 5वां पुत्र माना जाता है जिसने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1504 में महाराजा बीकाजी की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया गया था बताइएगा? लूणकरण सर को, कल्याणमल को, राव नारा को या फिर महाराजा गंगा सिंह को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव नारा को। लेकिन जो राव नारा था इन्होंने केवल और केवल 6 महीने तक शासन किया था, इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के शासकों में से दानशीलता के कारण कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है बताइएगा? सबसे बड़ा दानशील था, ये दानी था। जैसे कलयुग का जो कर्ण था, महाभारत में जो कर्ण था उसकी तरह इसको माना जाता है। तो कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लूणकरण सर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूणकरण सर कस्बा किसके द्वारा बसाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर लूणकरण सर के द्वारा बसाया गया था और झील का निर्माण भी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इष्ट देवी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा करणी माता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राव नारा की निसंतान मृत्यु होने पर बीकानेर का शासक किसे बनाया गया था? आपको पता है, यानी कि राव नारा 1504 में बीकाजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसका पुत्र नारा गद्दी पर बैठा, लेकिन 6 महीने तक के भीतर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद किसको शासक बनाया गया था बताइएगा? तो उसके बाद जो शासक नियुक्त हुआ था वो राव लूणकरण सर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर राय सिंह, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा था, किसने बताया था? कर्नल जेम्स ने, डॉक्टर ग्रेसन ने, कन्हैयालाल सेठिया ने या फिर डॉक्टर यहां पर टेसिटोरी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1572 में जोधपुर का प्रशासक महाराजा राय सिंह को नियुक्त किया गया। इन्हें नियुक्त किसने किया था बताइएगा? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या फिर कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता किस बीकानेर शासक ने की थी? बताइएगा। राव जयसिंह, महाराजा राय सिंह, या फिर राव कल्याणमल, या फिर करण सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राव कल्याणमल ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कल्याणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राव जयसिंह व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाहेवा साहेबा का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन मारा गया था? बीकानेर का राव जयसिंह मारा गया था। और इसका पुत्र कौन था? फिर राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल था, और कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की मदद ली थी और मालदेव के साथ युद्ध किया था। उसके मालदेव परास्त करने के बाद यहां पर बीकानेर का शासक फिर से नियुक्त कर दिया था, किसको? कल्याणमल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो कि अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीथल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइएगा। पीथल, पृथ्वीराज राठौड़, अमर सिंह, हरिराज, या फिर करण सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पृथ्वीराज राठौड़ पीथल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भटनेर दुर्ग को 1805 में किसने जीता था? बताइएगा। बीकानेर का शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत सिंह ने 1805 में विजय प्राप्त की थी भटनेर दुर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगर जी, देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगर सिंह के शासनकाल में। और डूंगरगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय हुई थी, डूंगर यूनिवर्सिटी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? बताएगा। यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणमल था। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बार बार पूछा जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताने का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा सिंह को कहा जाता है, राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है। स्वर्ग से गंगा को लेकर कौन आया था? गंगा, महाराजा गंगा आए थे, गंगा सिंह आए थे, गंगा। अगला देखिएगा, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहां की जागीर प्रदान की थी? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर गागरोन दुर्ग झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राय सिंह में 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वह कौन सा शासक कौन था? बताइएगा कौन कौन से थे? तो देखिएगा, जो राय सिंह था जिसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, इतिहास में उनका भी नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है राय सिंह। तो इन्होंने जो यहाँ पर सहायता की थी और उन्होंने ये अकबर और जहांगीर की सेवा की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मतिरे की राड़ का युद्ध बीकानेर और नागौर के किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस शासक को राजस्थान का भागीरथ कहा था? बताइएगा। तो ये कहा था महाराजा गंगा सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के किस शासक ने 1927 में गंग नहर का निर्माण पूर्ण करवाया था? तो गंग नहर का जो निर्माण करवाया था वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गंगा सिंह ने गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना कहां की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह राजपूताना शासक जिसने लंदन में हुए तीनों गोलवेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह गए थे यहां पर तीनों गोलवेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से वह शासक है जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन हुआ था, कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगर सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हो चुका है ये क्वेश्चन देखिएगा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, यह कथन किसका था? तो ये शेरशाह सूरी का था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर का कौन सा शासक 1921 से 25 तक नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष रहा था, कौन था? ये नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी 1921 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बीकानेर से देशनोक स्थान पर करणी माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करण सिंह के द्वारा करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। औरंगजेब ने बीकानेर के किस शासक को जांगल धर बादशाह की उपाधि दी थी?
आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जंगल दरवाजा की उपाधि थी करण सिंह को दी थी। किसने? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? मैंने आपको एकीकरण जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि सबसे पहले एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सादुल सिंह था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह के द्वारा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। रावजेत सिंह ने हराया था किसको? बाबर को, नादिर शाह को, बाबर के पुत्र कामरान को या फिर हुमायूं को? तो देखिएगा बाबर के पुत्र कामरान को इन्होंने परास्त किया था। किसने? रावजेत सिंह ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। बेली किस कृष्ण रुक्मिणी की रचना की थी? किसने की थी? तो ये की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, जिसको उड़ना पृथ्वीराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकीकरण के समय सबसे पहले बीकानेर के किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बताएगा। तो ये किए थे सादुल सिंह ने, महाराजा सादुल सिंह ने किए थे। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ किले का निर्माण कब करवाया गया था? बताएगा। बीकानेर का सबसे महत्वपूर्ण जमीन का जेवर जिस दुर्ग को कहा जाता है उस दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1594 में हुआ था। कल्याणमल देखिएगा, कल्याणमल के बाद जो शासन हुआ था, कौन हुआ था? महत्वपूर्ण शासक वो राय सिंह हुआ था। राय सिंह ने ही 1594 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राय सिंह प्रसति का संबंध किस राज्य से है? बताएगा। देखिएगा यहां पर भी आप कंफ्यूज होते हैं। राय सिंह प्रसति बीकानेर से संबंधित है और राज प्रसति जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रसति है वो मेवाड़ वंश के राज सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर राज्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की मदद की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणमल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। बीकानेर राज्य का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की किसके वंशज माने जाते हैं? बताएगा। सूर्यवंशी थे, हिरण्यकश्यप थे, अग्निवंशी थे या फिर कुश के वंशज माने जाते हैं? तो आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कुश के वंशज माने जाते हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कछवा वंश का संस्थापक कौन था? बताएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। दुलेरा था, कोकिलदेव था, भारमल था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दुलेरा था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कछवा राजवंश में से आपको जयसिंह पढ़ना है, मानसिंह पढ़ना है, भारमल पढ़ना है, दुलेरा पढ़ना है और देखिएगा जयपुर वो अलवर का शासक जयसिंह आपको पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर विनय सिंह के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि इन्होंने जितने भी मंदिर इंपॉर्टेंट है उनका निर्माण करवाया था वो आपको पढ़ लो, जितने भी महल या फिर स्मारक या दुर्गों का निर्माण करवाया है वो आपको पढ़ लो। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ढूंढार राज का संस्थापक माना जाता है, कौन माना जाता है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूल्हे राय को माना जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ढूंढार राज की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताएगा। आमेर, जयपुर, दौसा या फिर चाकसू? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दौसा थी, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बड़ गुजरों को परास्त किया था किसने? दुल्हे राय ने, और दौसा पर अधिकार करके दौसा दुर्ग को अपने कब्जे में कर लिया था और उस समय यहाँ पर दौसा को अपनी राजधानी बनाया था यहाँ पर कछवा राजवंश ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कछवा राजवंश की कुल देवी जम्माई माता के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बताएगा। मान सिंह, भगवान दास, भारमल या फिर दुल्हे राय ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दुल्हे राय ने करवाया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सा भी इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और आप देखिएगा सेकंड ग्रेड की भी आपकी तैयारी यहाँ से हो रही है, रीट की भी तैयारी हो रही है, दोनों पेपरों की यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हुमायूं की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम कछवा वंश का राजा कौन था?
बताएगा जिन्होंने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की थी। बताएगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारमल था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रथम राजपूत राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री जोधाबाई का हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था, कौन था बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारमल था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अकबर ने भारमल के सहयोग से नागौर दरबार का आयोजन कब करवाया था बताएगा। और ये नागौर दरबार का जो आयोजन करवाया था वो 1570 में करवाया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों करवाया था, इसका कारण क्या था, इसका यही कारण था कि राजस्थान के जितने भी राजा थे उनको अपने अधीन करना और अधीनता स्वीकार करना, जिसमें यहां पर कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी, बीकानेर के राठौड़ वंश ने की थी, और यहां पर देखिएगा जोधपुर का जो मोटा राजा उदय सिंह था वो भी यहां पर आया था, उसने भी अधीनता स्वीकार की थी, और भारमल आया था। लेकिन यहां पर मेवाड़ से कोई सा शासक यहां पर नहीं आया था और ना ही उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, एक बार लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लाइक तो बनता है, यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप जहां पर भी आप जुड़े हो अपने भाइयों के साथ, वहां से आप शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक एक वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है रेड कलर में दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर ये बटन आपने नहीं दबाया तो दबा लीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा नेक्स्ट है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था बताएगा। आंसर दीजिएगा, राइट आंसर होना चाहिए आपका। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया था बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह को दिया था। 7000 का मनसब प्रदान किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ था बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांबर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जगत श्रोमणी मंदिर, जो कि यहां पर जयपुर में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण मान सिंह के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था बताएगा। भीनमाल, सिरोही, आमेर या फिर बारा। तो आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर आमेर। आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जयवान स्थित है बताएगा। कहां पर है जयवान। जयगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में या फिर धराधारगढ़ दुर्ग में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जयगढ़ दुर्ग में हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एशिया की सबसे बड़ी ये तोप है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के कछवा वंश का शासक जिसने सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन किया था कौन सा था बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने सम्मानित किया था बताएगा। जयसिंह द्वितीय था, उसको सवाई की उपाधि दी थी, वो किस शासक ने दी थी बताएगा। मुगलों के ने। तो देखिएगा औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या फिर अकबर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने दी थी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कछवा शासक सवाई प्रताप सिंह द्वारा ढूंढाड़ी भाषा में रचित कविता संग्रह को किस नाम से जाना जाता है बताएगा। प्रताप ग्रंथावली, ब्रजनिधि ग्रंथावली या फिर ब्रजनिधि ग्रंथावली या फिर प्रताप कारिका। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ब्रजनिधि ग्रंथावली। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि आपके ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा जो राइट आंसर है वो एक ही निकलेगा इसमें, यहां पर देखिएगा ये ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किस शहरों में करवाया था बताएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है दोस्तों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किस शहर में करवाया था बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में करवाया था, बनारस मथुरा में करवाया था, दिल्ली उज्जैन में करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी स्थानों पर करवाया था। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा,
निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजद व राजा की उपाधि प्रदान की थी? कौन सा था राजपूत बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा मान सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटेन साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया था? किसने रंगवाया था बताना होगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंस अल्बर्ट के आने पर। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम सिंह ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगलों के साथ सहयोग एवं समर्पण की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था राजस्थान का? मारवाड़ राज्य, मेवाड़, कोटा या फिर आमेर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आमेर राज्य था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाई जयसिंह ने निम्न में से किस नगर में वैधशाला का निर्माण नहीं करवाया था बताएगा? ये आता है आरपीएससी ने भी बहुत बार पूछ लिया है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा शहर में इसका निर्माण नहीं करवाया था। मैंने आपको बताया था उज्जैन, बनारस, मथुरा और जयपुर और यहाँ पर दिल्ली, इनमें यहाँ पर पांचों नगरों में यहाँ पर यानी कि वैधशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन आगरा में नहीं करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाहरगढ़ दुर्ग में 9 पासवानों के नाम से एक आकार प्रकार के 9 सुंदर महल बनाने वाला कछुआ शासक कौन सा था बताएगा? यानी कि ऐसा नरेश था, यानी कि कौन सा नरेश था अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे यानी कि 9 महलों का निर्माण करवाया था? कौन सा था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में जयपुर में निर्मित 5 मंजिला इमारत हवा महल का वास्तुकार कौन था बताएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वास्तुकार। तो ये वास्तुकार था लाल चंद था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1207 में किसने आमेर के मीणाओं को परास्त कर आमेर को कछवाओं की राजधानी बनाया था? अब देखिएगा 1207 में यहां पर आमेर को राजधानी बनाया था, मीणाओं को परास्त किया था, मीणाओं से आमेर को छीना था। किसने छीना था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोकिल देव ने छीना था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था बताएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध किस वंश से है बताएगा? परमार से, कछवाहा से, चौहान से या फिर राठौड़ से? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कछवाहा राजवंश का ये शासक था मिर्जा राजा जयसिंह। और देखिएगा यहाँ पर इनकी जो टेस्ट सीरीज है, ये जो वीडियो आया है आपका, इसकी टेस्ट सीरीज ऐप पर डाली जा चुकी है। ऐप से आप यहाँ पर आप ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक वीडियो की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, प्रत्येक चैप्टर की टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कछवाहा नरेश ने बिहार में मानपुर कस्बा बसाया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मान सिंह ने बसाया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। बिहारी किस कछवाहा नरेश का दरबारी कवि था बताएगा? बिहारी मल, तो ये बिहारी मल था मिर्जा राजा जयसिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस शासक द्वारा बनवाया गया था बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कछवाहा नरेश ने ईसर लाट मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ईश्वर सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के इतिहास में सवाई जयसिंह द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था बताएगा? ये वही सवाई जयसिंह ने जिसने जयपुर शहर की स्थापना की थी, जयपुर को वसवाया था। तो बताना होगा इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो इसका शासन रहा था 1700 से और 1743 के मध्य। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है। अभी 29 क्वेश्चन और बचे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भागना मत, वीडियो को छोड़कर बीच में भागना नहीं है दोस्तों यहाँ पर आपको।
सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं कि आप वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं, टेस्ट सीरीज को छोड़ के भाग जाते हैं। अरे भाई ये कायर व्यक्ति होते हैं, उनकी पहचान होती है ये। आपको केवल आगे बढ़ना है, कैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना है और आगे निकलना है। मंजिल आपका इंतजार कर रही है। देखिएगा, एक कदम के आगे आपकी मंजिल है और सोच रहे हो कि वापस चले जाए, नहीं दोस्त, यहाँ पर उस कदम को आगे बढ़ाकर अपनी मंजिल पा लेनी है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जयपुर का चाणक्य कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताएगा? तो जयपुर का चाणक्य कहा जाता है सवाई जयसिंह द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमेर के कछवार राजवंश की कुल देवी का नाम बताएगा। यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, एक तो है कुल देवी और एक इष्ट देवी, यहां पर कंफ्यूज क्लियर कर लो। तो देखिएगा, यहां पर जो जमुआई माता है ये तो हो जाएगी कुल देवी, हो जाएगी जमुआई माता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शीला देवी इष्ट देवी हो जाएगी, जो कि मान सिंह यहां से कोलकाता से उसको लेके आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब संपन्न हुई थी बताएगा? तो पुरंदर की जो संधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 जून 1665 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, मिर्जा राजा जयसिंह का जो शासनकाल था 1621 से 67 तक, जयसिंह द्वितीय का 1700 से 1743 तक, राम सिंह द्वितीय 1843 से 80 तक, उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है। तो देखिएगा, यहां पर उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े सही है एकदम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर को गुलाबी रंग से निम्न में किसने दिया था? गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था जयपुर को बताएगा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्याधर, पंडित विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की वायसी की भरमार थी बताएगा? यानी कि 22 कवियों की एक मंडली थी, किस राजा के दरबार में थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह के समय में ये वायसी रहा करती थी। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और रह गया, ये मैंने पहले भी आपको करवाया था जब मेवाड़ राजवंश आपको मैंने कंप्लीट करवाया था। तो देखिएगा, क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए 4 दूतों का सही क्रम? जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन सा था बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकबर के साथ सर्वप्रथम किस राजपूत राजकुमारी का विवाह हुआ था बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधाबाई का विवाह हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस कछुआ शासक ने मराठों के वह से आत्महत्या कर ली थी बताएगा? ईसर लाट से कूदकर। तो ये की थी ईश्वर सिंह ने की थी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया था बताएगा? गणेश जी का मंदिर भी है वहां पर मोती डूंगरी के पास, और यहाँ पर महल भी बनाए गए हैं। तो इस यहाँ पर किसने बनवाए थे? ये बनवाए थे सवाई माधो सिंह ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देखिएगा, निम्न में से किस शासक की भूमिका अंतरिक्ष ग्रह विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मिर्जा राजा जयसिंह तृतीय, या फिर सवाई जयसिंह चतुर्थ, या फिर जयसिंह द्वितीय, या फिर सवाई जयसिंह प्रथम? तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मराठों के विरुद्ध जिसके शासनकाल में संयुक्त सेना ने तुंगा में लड़ाई की थी, बताना होगा किसके समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राधा गोविंद संगीत सार रचना किसके द्वारा करवाई गई बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ग्रंथ है सवाई प्रताप सिंह के समय, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रताप सिंह के आराध्य देवता कौन से थे बताएगा?
ये प्रताप सिंह वही थे जिसने जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है उसी तरह यहां पर हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध किस वंश से है? परमार, चौहान, कछवाहा या फिर राठौड़? आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कछवाहा राजवंश से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के किस शासक ने 1763 में सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की थी? बताइएगा। 1763 में माधोपुर शहर बसाया था, किसने बसाया था? तो ये बसाया था सवाई माधो सिंह प्रथम ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगवान दास की मृत्यु के बाद आमेर का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, कौन? बताइएगा। तो ये किया गया था यहां पर मान सिंह। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। देखिएगा, भारमल हुआ था, पहले देखिएगा कोकिल देव, सुनो, पहले हुआ था यानी कि दुल्हेराव हुआ था। महत्वपूर्ण शासक बता रहा हूं, दुल्हेराव पढ़ना है। दुल्हेराव के बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुआ था कोकिल देव हुआ था। कोकिल के देव के बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुआ था भारमल हुआ था। भारमल के बाद उसका पुत्र भगवान दास हुआ था। भगवान दास के बाद मानसिंह हुआ था। ये तो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम किस रियासत ने रोक लगाई थी? बताइएगा। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सही आंसर दीजिएगा। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक किस रियासत ने लगाई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी अभ्यर्थियों का। बूंदी रियासत, जयपुर रियासत, उदयपुर रियासत या फिर जोधपुर रियासत? जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर, ताकि हमें पता चला है कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है, और मैं कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट बॉक्स में उनको आंसर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों के संबंध में ज्ञान से संबंध है, लेखक है, कौन है? बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के सवाई जयसिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जयपुर के जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जैसलमेर की स्थापना 1156, उदयपुर की स्थापना 1559, आमेर की स्थापना 1163। तो बताना हो गया इसमें से कौन सा गलत है। तो यहां पर कोई सा गलत नहीं है, बल्कि सारे सही है। उपयुक्त में से कोई सा गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कछवाहा राज का वह कौन सा शासक था जो कि राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में बाबर का सामना किया था? पृथ्वी सिंह, प्रताप सिंह, कोकिल देव या फिर भारमल? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगवान दास ने अपनी मानवाई का विवाह किस मुगल शासक के साथ करवाया था? बताएगा। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर अकबर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के साथ। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, दुल्हेराव का शासन 1137 से 1570, राजा भारमल 1547 से 1573, भगवान दास 1573 से 1589, मान सिंह 1589 से 1604। तो इसमें से आपको पहचानना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 1170 है, ध्यान रखना, ये 1170 है, 1570 नहीं है, 1170 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है। कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश प्रतिहार, भाटी, यादव, तोमर और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का अध्याय है ये। तो देखिएगा, प्रतिहार के मंडौर शाखा का संस्थापक कौन था? बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्थापक पूछता है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शाखा है ये जोधपुर की, यानी कि प्रतिहारों की ये मंडौर शाखा सबसे महत्वपूर्ण रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने ही मंडौर में यहाँ पर यानी कि प्रतिहार वंश की स्थापना की थी दोस्तों, यहाँ पर मंडौर शाखा में। और यही महत्वपूर्ण शासक हुआ था। इसके पुत्र हुए थे बाउक हुआ था, कक्कक हुआ था। और इन्होंने जैसलमेर जीता, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र को जीतकर उस पर भी कब्जा किया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिहार के जालोर शाखा का संस्थापक आपसे पूछता है तो राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या है 70 और 70 प्रश्न आपको क्रैक करना है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना जब तक आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको पता तो चले कि हम यहाँ पर आपके पता है कि फॉर्म कितने आएंगे। 20 लाख रेट लेवल 2 से हो सकते हैं, 20 और 15 के आसपास हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 15 के आसपास, लेवल 1 में अलग है, लेकिन उनमें आपका
कंपटीशन और आपकी रैंक हासिल करनी है आपको। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिहार वंश का था मिहिर भोज था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा था ना वो मध्य प्रदेश रहा था, भोपाल में रहा था, भोजपुर भोपाल में रहा था इनका मिहिर भोज का दोस्तों यहाँ पर ये महत्वपूर्ण शासक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से विख्यात था बताइएगा। परमार शासक के बारे में बात हो रही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोज परमार था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 में ऋषभ देव आदिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखिएगा इसका राइट आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिमाल शाह ने आदिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था? दिलवाड़ा के गांव में करवाया था दोस्तों यहाँ पर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रतिहार वंश से अगर क्वेश्चन बनता है तो संस्थापक, महत्वपूर्ण शासक और जो भी यहां पर जो महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे, चाहे मंदिर बनवाया था, कोई स्मारक बनवाया था, वो आपसे पूछ लेता है बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंडौर के प्रतिहार माने जाते हैं बताइएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या फिर शूद्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहां पर मंडौर के प्रतिहार थे, जो हरिश्चंद्र के वंशज थे, वो अपने आप को क्षत्रिय मानते थे दोस्तों यहाँ पर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जालोर के प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा नागवट प्रथम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जालोर के प्रतिहार वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी बताइएगा। सिरोही, मंडौर, जालोर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जालोर थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुहनोत नैनसीरी ख्यात में प्रतिहारों की कितनी शाखा का वर्णन मिलता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 शाखाओं का वर्णन मिलता है प्रतिहारों का। और प्रतिहारों ने जो शासन किया था वो 18वीं सदी से और 12वीं सदी के आसपास किया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लगभग हम मान लेते हैं 1000 और यहाँ पर 7वीं 8वीं 9वीं जो शताब्दी थी, इनमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा था वो प्रतिहारों का रहा था। प्रतिहार अपने आप को यानी कि राम का द्वारपाल मानते थे ये लोग। तो इसका और इनका शासन कहां से कहां तक रहा था, तो राजस्थान में तो देखो जोधपुर के आसपास रहा था, सबसे ज्यादा मंडौर में रहा था, और देखिएगा जालोर के आसपास रहा था, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शाखाएं थी जो यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश में थी, यानी कि वो शाखाएं। लेकिन अपन को इतना पढ़ना है कि राजस्थान के राजवंश में राजस्थान की जो प्रमुख शाखा रही थी प्रतिहार वंश की, वो आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है इनसे ही आता है। वो नेशनल जीके हम अलग कवर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आबू में परमार वंश का संस्थापक कौन था बताइएगा। आंसर दीजिएगा तो आबू में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पल राज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिहार किसके वंशज है बताइएगा। लक्ष्मण के, सूर्यदेव के, अग्निवंशीय या फिर हिरण्यकश्यप के। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये लक्ष्मण के यहाँ पर यानी कि द्वारपाल माने जाते हैं, बिल्कुल यानी कि लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं, श्री राम के द्वारपाल माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई थी, कहां से हुई थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर, आबू पर्वत के अग्निकुंड से हुई थी, जो कि चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी उसमें यहाँ पर ये साफ लिखा है कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किसने अपनी राजधानी मंडौर के स्थान पर भीनमाल को बनाया था बताइएगा। पहले मंडौर राजधानी थी, फिर भीनमाल बनाया था, किसने बनाया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा नागवट प्रथम, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, और यही सबसे प्रभावी शासक रहा था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापित की शैली का नाम बताइएगा। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों यहाँ पर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार शैली में बनाए जाते थे, इनके शासनकाल में जो भी मंदिर बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंशज कौन सा है बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, गुज्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी तथा बराह नामक मुद्रा चलाई थी? बताना होगा सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर जो मंदौर से प्राप्त हुआ है किस कला को प्रदर्शित करता है? बताएगा, राठौड़ों की कलाओं का, गुज्जर प्रतिहारों की, या फिर सोलंकी, या फिर परमारों की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार में बना हुआ ये मंदिर है जो कि यहां पर ये दर्शाता है गुज्जर प्रतिहार शैली को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रथम योग्य उल्लेखनीय वह प्रतापी शासक कौन सा था? बताएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा नाग भट्ट प्रथम हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि नाग भट्ट प्रथम। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे, अगर पूरे यहां पर प्रतिहारों के संदर्भ में पूछे तो भोजराज, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, जोधपुर से प्राप्त घड़ियाला शिलालेख में किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिली है? बताएगा, कक्कुक, रज्जुल, बाहुकी, या फिर सिल्लुक? तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्कुक की जानकारी मिलती है यहां पर। ये किसके पुत्र थे? ये हरिश्चंद्र के पुत्र थे जिन्होंने मंडोर पर शासन किया था, मंडोर पर इन्होंने शासन किया था। लेकिन इसके जो पुत्र थे, कक्कुक था, रज्जुल था, बाहुक था और सिल्लुक था, इसने अपने अपने दम पर अपने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। कुक्कुक ने यहाँ पर जालोर के आसपास का क्षेत्र जीता और रज्जुल ने यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर जीता, यानी कि पूरा दक्षिणी राजस्थान पर इनका कब्जा हो गया था, यानी कि चारों पुत्रों का, हरिश्चंद्र के पुत्र थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्कुक हो जाएगा। देखिएगा इतने अटपटे नाम आपको याद नहीं होते, लेकिन इतना याद कर लेना, हरिश्चंद्र के बारे में याद कर लेना। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम भद्रा था और यहाँ पर देखिएगा उनके पुत्र हुए थे, उन्होंने यहाँ पर जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर के आसपास शासन किया था और यहाँ पर यानी कि मंडौर को अपनी राजधानी बनाया था। मंडौर में बहुत सारे प्रतिहार शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये यहाँ पर प्रतिहार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझ में तो आ रहा होगा आप सभी को। एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मन से कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे और लाइक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, 6वीं शताब्दी के आसपास गुजरात प्रदेश का शासन था, किनके हाथों में था? चौहान, परमार, सोलंकी या फिर प्रतिहार? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहारों के हाथों में रहा था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागभट्ट द्वितीय किस वंश का शक्तिशाली प्रतापी शासक था? बताएगा, चौहान, सोलंकी, प्रतिहार या फिर परमार? तो आपका राइट आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिहार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रतिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मंडौर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन सा था? बताएगा, आपका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंडौर प्रतिहार जो वंश का संस्थापक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र था। बिल्कुल सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गुज्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते हैं, बताना होगा राइट आंसर, कहां से अपनी उत्पत्ति मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही है, ये लक्ष्मण से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उद्योतन सूरी किसका दरबारी कवि था? बताएगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बत्स्य राज का था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? बताइएगा, प्रभागवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक या फिर हर्षवर्धन? देखिएगा हर्षवर्धन यहाँ पर 2 बार टाइप हुआ है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रभागवर्धन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन वर्धन वंश का जो महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक हुआ था सबसे पहले वो प्रभागवर्धन हुआ था, उसके बाद हर्षवर्धन हुआ था, यानी कि इसको गुज्जरों को किसने पराजित किया? प्रभागवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदि बराह की उपाधि किस शासक राजपूत ने धारण की थी? बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज ने धारण की थी। बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीनी यात्री किसने भीनमाल की यात्रा की थी? जो चीनी यात्री था उसने भीनमाल की यात्रा की थी, बताना होगा किसने की थी? तो ये की थी हेमसांग ने की थी। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? बताएगा, तो
तो ये थी आपकी मंडौर थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर जिले में किस राजवंश ने शासन किया था बताएगा? तोमर वंश, चौहान वंश, भाटी वंश या फिर जाट राजवंश ने? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाटी राजवंश ने किया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाटियों की उत्पत्ति मानी जाती है, कहां से मानी जाती है भाटियों की उत्पत्ति बताइएगा? ये चंद्रवंशीय थे, अग्निकुंड से उत्पन्न थे, विदेशों की संतान थे या फिर यहां पर हिरण्यकश्यप की संतान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चंद्रवंशीय थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाटियों का मूल स्थान कौन सा था? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर अफगानिस्तान? तो इनका जो मूल स्थान रहा था वो पंजाब रहा था भाटियों का, क्योंकि सबसे पहले ये भटनेर में आकर बसे थे दोस्तों यहाँ पर, और भटनेर दुर्ग का निर्माण इनके ही वंशज ने किया था। उसके बाद भटनेर से यहाँ पर ये यानी कि जैसलमेर लोहदरवा के आसपास आ चुके थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भटनेर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने किया था बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा भाटियों ने किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाटी वंश के किस शासक ने लोहदरवा को अपनी राजधानी बनाया था बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देवराज भाटी ने बनाया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर दुर्ग के निर्माण का कार्य किसके द्वारा पूर्ण करवाया गया था? पूर्ण करवाया था बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सालीवान के द्वारा पूर्ण करवाया था, और जैसलमेर ने इसकी नींव रखी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सालीवान। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जैसलमेर के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अमर सिंह, सालीवान, मूलराज या फिर जैतसी? आपका राइट आंसर हो जाएगा जैतसी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता नागौर के दरबार में स्वीकार की थी बताएगा? आंसर दीजिएगा राइट आंसर। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1570 में, यानी कि नागौर दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें जैसलमेर का एक शासक हुआ था जिसने अधीनता स्वीकार की थी। उसका नाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा हरराय सिंह भाटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजवंश का संबंध महारावल की उपाधि से संबंधित है बताएगा? जाट, राठौड़, चौहान या फिर भाटी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाटी, यानी कि भाटियों के नाम के आगे महारावल लगाया जाता था कि महारावल, यानी कि महारावल की उपाधि इन्होंने धारण की थी, किन्होंने? भाटी वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राव जैसलमेर की स्थापना कब की थी बताइएगा? आंसर दीजिएगा 1155, 1187, 1175, 1178? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1155 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाटी राजवंश के किस शासक ने जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया था बताएगा? आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलदेव भाटी ने जैसलमेर की स्थापना की थी और इन्होंने अपना राजधानी जैसलमेर को बनाया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादेव किसकी पुत्री थी बताएगा? जो कि मालदेव की ये पत्नी थी। इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो ये जैसलमेर के जो राजा हुआ था राव लूणकरण सर, तो उसकी ये पुत्री थी जिसका विवाह यहाँ पर मालदेव के साथ किया था, और इतिहास में इसको रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है, कि जो रूठी रानी थी ना वो मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। अगला क्वेश्चन, भाटी वंश की कुल देवी कौन सी है बताएगा? जमुआई माता, स्वांगे माता, शाकंभरी माता या फिर ज्वाला माता? आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, स्वांगे माता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमर वंश की कुल देवी कौन सी है? तमर वंश यानी कि धौलपुर का जो तमर वंश था ना, उनकी कुल देवी अगर आपसे पूछता है तो बताएगा। तो इनकी जो कुल देवी है वो चिल्लाए माता हो जाएंगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन समय में जैसलमेर जिले को किस नाम से जाना जाता था बताएगा? मांड, श्रीपंत, कोठी या फिर नगरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांड के नाम से इनको जाना जाता था। एक बात और, इनकी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ऐप पर हमने डाली जा चुकी है राजस्थान के भाटी, प्रतिहार, यादव और यहाँ पर जो जाट राजवंश है इनकी टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है दोस्तों। यहाँ पर सारी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर सबके लिए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, धौलपुर जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताएगा? अनंगपाल, धौलन देव, धर्मेंद्र पाल,
उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धोलन देव, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, जो धौलपुर के जो तोमर वंशज है वो दिल्ली से आए थे और दिल्ली में इनका शासन हुआ था पहले, लेकिन दिल्ली से ये परेशान होकर दोस्त यहाँ पर धौलपुर में आ गए और उन्होंने खेती करना यानी कि जमींदार के रूप में इन्होंने यानी कि कार्य प्रारंभ किया था और ये जमींदार बन के रह गए थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी है, बताइएगा। तो ये थी यहाँ पर राजेश्वरी माता, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक राजवंश की कुल देवी कुल देवता संस्थापक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। मैंने आपको देखिएगा सबसे पहले मेवाड़ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, चौहान मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और देखिएगा राठौड़ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और कछवा राजवंश मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, यानी कि 4 राजवंश है। और 4 राजवंशों के बाद प्रतिहार, तोमर, भाटी, यादव ये और जाट, ये 5 राजवंश इस वीडियो में कवर हो गए दोस्तों। यहाँ पर वीडियो नंबर आपको देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अगर राजवंश अगर आपको पढ़ना है तो देखिएगा 31वें नंबर का वीडियो, 30वें नंबर का वीडियो, 29वें नंबर का वीडियो, 28वें नंबर का वीडियो और 27वें नंबर के वीडियो में आपका राजवंश कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान का, जो कि दोनों परीक्षाओं में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं राजवंशों से दोस्तों। यहाँ पर 1 2 3 4 5 वीडियो से। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर रियासत का शासक कौन था, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवंत सिंह हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय धौलपुर रियासत का शासक कौन था, बताइएगा। धौलपुर रियासत का शासक था आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयवान सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों ने मंडौर का दुर्ग किसको दहेज में दिया था, बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा जब मैंने आपको कछवा राजवंश करवाया था, दौसा की स्थिति मैंने आपको बताई थी, तो सबसे पहले बड़गुजरों ने दौसा दुर्ग का निर्माण करवाया था और यहां पर यानी कि जो दुल्हे रहा था उसको यहां पर इसको दहेज में दिया था और इन्होंने ही यानी कि दौसा दुर्ग पर आक्रमण करके और यहां पर कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर रणमल, मालदेव, गंगा या फिर चूड़ा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी चूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाटों का प्लूटो और जाटों का अफलांतु किसे कहते हैं। तो सभी जानते हैं यहां पर सूरजमल जाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर का अर्धशाखा किसके शासनकाल में हुआ था, आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लूणकरण सर के समय हुआ था अर्धशाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राजवंश यादव राजवंश से संबंध रखता है, बताइएगा। राठौर, सिसोदिया, कछवा या फिर भाटी। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भाटी है वो रखता है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था कौन सी थी। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला, जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, बताइएगा। मैंने अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरराय सिंह भाटी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाटियों ने किसको अपना कुल देवता माना है, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भाटियों ने अपना कुल देवता माना है लक्ष्मण दास को, लक्ष्मीनाथ जी को माना है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोठी की रचना जैसलमेर के किस शासक ने की थी, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महारावल हरिराम ने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तनौट को भाटी राजवंश की मूल राजधानी किसने बनाया था, बताइएगा। मंगलराज, मूलराज, जैसल या फिर मंगलराव। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलराव ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर के भाटी अपना संबंध किससे जोड़ते हैं, बताइएगा। राम, कृष्ण, वाल्मीकि या फिर विश्वामित्र। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण से मानते हैं, क्योंकि ये अपने आप को यादव वंश से संबंध रखते हैं और यादव वंश का जो संबंध है वो श्री कृष्ण भगवान से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत का वर्चस्व रहा था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिहारों का रहा था, बिल्कुल सही है यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
प्रतिहार वंश में किस शासक को पितुहंता कहा जाता है? देखिएगा, मैंने आपको मेवाड़ में पितुहंता के बारे में बताया था, चौहान में पितुहंता के बारे में बताया था, राठौड़ वंश में पितुहंता के बारे में बताया था। मेवाड़ में कौन था? उदा था। और यहां पर कौन था? यानी कि जो चौहान वंश में कौन था? आनाजी चौहान की हत्या की थी जगदेव ने। और यहां पर कौन था? राठौड़ वंश का। तो राठौड़ वंश का कहा जाता है कि मालदेव है, मालदेव ने अपने पिता गंगा सिंह की हत्या की थी, यानी कि धकेल कर हत्या थी, ऐसे भी माना जाता है। तो ये प्रत्येक जो यहाँ पर पितुहंता है ये भी आपको याद रखने हैं। तो कौन था बताना होगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिहार वंश में किस शासक को पितुहंता कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिहिर भोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा नागवट द्वितीय के वंशज। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी कौन सी थी? धौलपुर, बूंदी, झालावाड़ या फिर भीनमाल? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीनमाल हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंडौर के किस प्रतिहार शासक ने भाटी शासकों को पराजित किया था? बताइएगा। सिल्लुक, नागवट प्रथम, कक्कोक या फिर बाउक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्लुक ने किया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिहिर भोज ने किस प्रस्तुति की रचना की थी? बताइएगा। अभी 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो मिहिर भोज की जो प्रस्तुति है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्वालियर प्रस्तुति हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करौली के यादव राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। अजयपाल, महीपाल, विजयपाल या फिर समरपाल? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विजयपाल, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। विजयपाल ने करौली राजवंश की स्थापना कब की थी? बताइएगा। तो देखिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1040 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, करौली शहर को बसाया था कल्याणपुरी के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदुवंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? बताइएगा। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यदुवंश का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल्याणपुरी नामक कस्बे की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्जुन पाल ने कल्याणपुरी के नाम से यहाँ पर स्थापना की थी, यानी कि जो करौली का जो प्राचीन नाम था वो कल्याणपुरी के नाम से है। और यहाँ पर किन्होंने शासन किया था? यादव वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की द्वितीय पीठ मदन मोहन जी का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा। अर्जुन पाल, विजय पाल, गोपाल पाल या फिर धर्मपाल? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल पाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंग्रेजों से संधि किसने की थी? उपयुक्त में से कोई से शासक ने नहीं की थी, इनमें से किसी शासक ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,